नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस से। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इस टॉपिक को कवर करिए। देखिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन सभी के सभी लिए गए हैं और इन पर बेस्ड एक दो प्रश्न हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाएँ। आज की वीडियो में हम केवल टाइप 1 सॉल्व करेंगे। टाइप 1 सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न ये 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जितने प्रश्न इसमें दिए गए हैं। देखिए, कुछ इसमें पीवाईक्यू हैं, उन पर बेस्ड हमने अलग से बनाए हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। तो आप लोगों को एक और जानकारी देनी थी, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। उस पर इसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ वीडियो जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनका लिंक भी वहाँ पर शेयर किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल यहाँ पर समय पूछा गया था। अब बहुत ही सिंपल सा प्रश्न इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर टाइम और दूरी का यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हैं इनको सॉल्व करने से पहले बेसिक फार्मूला आना चाहिए। जो सिंपल सा एक फार्मूला है वो आप उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। देखिए, इसका है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, इसी फार्मूले से सभी प्रश्न सॉल्व होंगे। ध्यान रखिएगा, चाल निकालनी है तो दूरी बटा यहाँ पर समय रख देना। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है, देखिए यहाँ पर समय, तो हमें समय निकालना है तो समय को इस साइड में कर देंगे और चाल को यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो फिर से बन जाएगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा यहाँ पर चाल हो जाएगा। यही छोटा सा इसमें ये फार्मूला लगाना था। ठीक है, तो हम समय निकालेंगे तो समय के लिए हमें चाहिए यहाँ पर दूरी। तो टोटल दूरी यहाँ पर दी गई है कितनी, 150 किलोमीटर की यात्रा बोला गया है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई यहाँ पर 150। ठीक है, अब बोला गया चाल, और चाल यहाँ पर कार की बताई गई कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधे यहाँ पर हम 50 किलोमीटर रख देंगे। यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दी है। तो 50 से कम 50 कटेगा और 50 तियाँ यहाँ पर कट जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 3 घंटा समय लग जाएगा। तो अगर देखिए यहाँ पर समय कितना लगेगा, 3 घंटा, और गाड़ी की चाल बताई थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। इस पर आधारित एक और प्रश्न हमने बनाया है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर दिया गया है। प्रश्न लिया गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है जिस तरीके से 24 में पूछा गया उसी पर आधारित हमने वैल्यू चेंज की हैं। बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा समय। देखिए, यदि एक मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 540 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर भी समय पूछा गया है, तो समय निकालने के लिए इसका फार्मूला हो जाएगा, देखिए दूरी बटा समय। ठीक है, सिंपल सा प्रैक्टिस के दौर पर दिया। दूरी बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, चाल हो जाएगा, क्योंकि देखिए चाल का मैंने फार्मूला बता ही दिया था। चाल का फार्मूला क्या होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर दूरी बटा कितना हो जाता है, समय होता है। ठीक है, और समय निकालना है तो यहाँ पर समय को इस साइड में करिएगा और यहाँ पर चाल को इस साइड में भेज दीजिएगा। ठीक है, तो डिवाइड में इस तरीके से हमने यहाँ पर फार्मूला बना लिया। अब यहाँ पर टोटल दूरी थी कितनी, 540 किलोमीटर की, और यहाँ पर मोटरसाइकिल की जो यहाँ पर चाल बताई गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो टोटल कितना समय लग जाएगा हम निकाल देंगे। यहाँ से 1 0 से 1 0 जाएगा, 9 कम 9, 9 छाक 54, यानी 6 घंटे का समय लगेगा। तो इस तरह से अगली बार अगर 2025 में प्रश्न आएगा तो आप लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही आसानी से और उसे अटेंड कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, यह भी प्रश्न देख सकते हैं 2021 में पूछा गया, किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। देखिए, वायुयान की चाल जो बताई गई थी 120 किलोमीटर प्रति मिनट, यह चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। अब देखिए सीधा सीधा इसे कन्वर्ट करने की बात बोली थी। अब चाल यहाँ पर दी गई है, कितनी है चाल, तो आप यहाँ पर चाल को लिखेंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से थी, तो ये किलोमीटर में है। समझाने के लिए थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं, बाकी आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चाल इसकी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा गया इसमें है मीटर प्रति सेकंड में, तो सीधा सीधा देखिए किलोमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप लोगों को पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं।
दूसरी बात, यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट करने की बात बोली है और यहाँ पर मिनट दिए थे। तो 1 मिनट में देखेंगे, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 60 सेकंड। बस यही वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर 120 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर के लिए हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से प्रति मिनट बोला गया, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं? 60। तो इसलिए हम 60 यहाँ पर रखेंगे। अब इससे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 6 कम 6 कटेगा, अच्छा दूनी 12। 2 से 1000 में गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कितना? 2000 मीटर प्रति सेकंड। 2000 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आंसर हमें मीटर प्रति सेकंड में बताना था। यही आंसर यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी वायुयान की चाल 240 किलोमीटर प्रति मिनट है, यह चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो था उस पर आधारित हमने यह प्रश्न बनाया है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए फिर से यहाँ पर चाल को जो है किलोमीटर प्रति मिनट है, मीटर प्रति सेकंड पूछा गया, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 240 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में बनाने के लिए हम 1000 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मिनट से हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पर 60 सेकंड होते हैं। 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 कम 6 और 6 चौक 24, यानी 4 बार में जाएगा। 4 इंटू कितना हो गया? 1000, यानी यहाँ पर 4 और 1000 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 4000 मिल जाएगा। तो 4000 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 4000 मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यह प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी 25/11/2021 में। ऐसे प्रश्न, यह भी प्रश्न देखेंगे बहुत से मतलब अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने पीवाईक्यू में इसको शामिल किया है। देखिए प्रश्न दिया गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर एक कार को निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए इस कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होनी चाहिए? अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 60 किलोमीटर चाल दी गई, कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, कार चल रही है और निश्चित दूरी थी और 4 घंटे में वो दूरी को तय कर लेती है। तो कुल दूरी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कुल दूरी निकालने के लिए हमें चाल इंटू समय, फार्मूला क्या होता है कुल दूरी का? तो देखेंगे चाल इंटू समय, चाल हमारी कितनी है यहाँ पर? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कितने घंटे में दूरी को तय कर रहा है? तो देखेंगे 4 घंटे में। तो इस तरह से हम कुल दूरी पता कर सकते हैं। तो 6 चौक 24, यानी 240 किलोमीटर ये कुल दूरी होगी। ठीक है, तो ये हो गई कुल दूरी। तो यहाँ पर लिख देते हैं कुल दूरी कितनी है? तो 240 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए इस कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होनी चाहिए? तो कुल दूरी को तय करने में, अब चाल यहाँ पर बोली गई, समय बोला गया कितना? 1.5 घंटे में। तो 1.5 घंटे में तय करना है, तो कुल यहाँ पर हमें बताना है, यानी कि टोटल अब उसकी चाल बतानी है कि उसके कार की कितनी रहेगी। तो चाल हम निकाल सकते हैं। चाल का फार्मूला कितना होता है? तो आप देखेंगे दूरी बटा कितना होता है? समय होता है। ठीक है, दूरी बटा समय। अब दूरी यहाँ पर टोटल हमने निकाल ली है, कितनी है? 240 किलोमीटर है, और समय यहाँ बोला गया कि 1.5 घंटे में उसे कवर करना है, 1.5 घंटे में। ठीक है, तो अब चाल बतानी कितनी रहेगी? तो यहाँ पर समय हम रख देंगे 1.5, दशमलव यहाँ से हट जाएगा तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। अब 3 से कट रही है तो हम काट देते हैं, 3 × 5 = 15 लग जाएगा, और 3 × 8 = 24। यहाँ पर 2 0 थे, 2 0 लगा देंगे, 5 × 5 कटेगा, 5 × 5 कट गया, बचेगा कितना यहाँ पर? 3, और 5 × 6 = 30, और बचेगा 1 0, यानी 5 से 800 को भाग देंगे, 160 आएगा। तो यहाँ पर चाल हो जाएगी कार की 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चाल कैसी यहाँ पर बोली गई है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो 160 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 2023 में प्रश्न पूछा गया था। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है
तो समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो यहाँ बोला गया है कितना समय अधिक लगेगा। अब इसे देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे गाड़ी यानी कि यहाँ पर कार की चाल देखेंगे। तो 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले गाड़ी की चाल निकाल लेंगे। चाल कितनी है, तो चाल के लिए हमें दूरी रखना पड़ेगा ऊपर। फार्मूला क्या होता है चाल का, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे। तो दूरी हमारी कितनी है 240। अब नीचे समय कितना लग रहा है 5, तो 240 को किलोमीटर को 5 घंटे में कवर कर रहा है। तो गाड़ी की चाल निकाल लेंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 चौका 20 और 5 अठे 40, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। बोला गया यहाँ पर है सामान्य गति से आधी गति, यानी अब ये जितनी चाल आई है निकल के इसकी आधी चाल से अगर चला जाए, ठीक है। तो आधी चाल अगर करें तो आधी चाल कितनी हो जाएगी, आधी चाल के लिए हमें जो टोटल यहाँ पर चाल दी गई 48, इसका हमें आधा करना पड़ेगा, यानी 2 से भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 24। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चला जाए, ठीक है, तो कितना समय लगेगा वो बताना है। तो समय का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर एक एक स्टेप लगा रहे हैं। समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल हो जाता है। फार्मूला बनाएंगे दूरी बटा यहाँ पर चाल होगा, ठीक है। तो दूरी यहाँ पर टोटल थी कितनी चलनी है 240 किलोमीटर चलनी है। चाल अभी हमने निकाली है कितनी है 24 किलोमीटर की, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चले तो समय निकल आएगा। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल हमने 24 किलोमीटर की, 24 एकम 24, 24 एकम 24 कट जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर समय कितना लग जाएगा 10 घंटा समय लगेगा। अब पहले देखिए 240 किलोमीटर तय करने में उसे 5 घंटे लगते थे, वही दूरी 240 किलोमीटर तय करने में यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चले तो उससे 10 घंटा लग रहा है। तो बोला गया कितना समय अधिक लगेगा, तो अभी 10 लग रहा है, पहले 5 लग रहा था, तो 10 से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 घंटा अधिक समय लगेगा। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5 घंटा, ठीक है। तो 5 घंटा अधिक समय लगेगा। इस तरह से ये टाइप 1 के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, सभी के सभी PYQ क्वेश्चन थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसका PDF अगर पाना चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।